एक मशहूर लेखक हुए हैं मार्क ट्वेन। उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक सच अपने जूते का फीता बांध रहा होता है, इतनी देर में झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। और इसमें भी वैसा ही हुआ। जब तक सच अपने जूते का फीता बांध रहा था, उससे पहले ही ये जो झूठ था जो पाकिस्तान ने फैलाया, इसने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया। कुल मिलाकर मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गले लगाकर भारत के खिलाड़ियों ने अपने बड़प्पन की जो लकीर खींची थी, उस लकीर को हमारे ही देश के कुछ लोगों ने बिना देर लगाए बहुत छोटा कर दिया। और स्थिति ये हो गई कि पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मोहम्मद शमी के समर्थन में ट्वीट करके भारत के लोगों को यह समझाने लगे कि अपने स्टार खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि क्रिकेट लोगों को बांटता नहीं बल्कि आपस में जोड़ता है। सोचिए, पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है वो हमें यह सिखा रहा है कि क्रिकेट बांटता नहीं है, क्रिकेट तो जोड़ता है। ये वही मोहम्मद रिजवान हैं जो भारत के साथ मैच में ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई जंग लड़ने के लिए आए हों। इशारों में धर्म को बीच में ना लाने की सलाह देने वाले यही मोहम्मद रिजवान ने मैच के दौरान सारी दुनिया के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के एक और पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने एक पाकिस्तानी चैनल पर यह कहा कि मैदान पर नमाज पढ़कर रिजवान ने बहुत शानदार काम किया, क्योंकि वो हिंदुओं के बीच रहकर ये नमाज पढ़ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी से भी ज्यादा मजा उनके नमाज पढ़ने की तस्वीर देखकर उन्हें आया। तो आप देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो भारत को आजकल समझा रहे हैं कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, जो भारत को खेल भावना के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने इस खेल को हिंदू वर्सेस मुसलमान बना दिया, धर्म की लड़ाई बना दिया और खेल भावना को बिल्कुल कमजोर कर दिया। लेकिन ये लोग इसलिए बच गए क्योंकि भारत के ही कुछ लोग झूठे एजेंडे को असली मान बैठे, क्योंकि भारत में ही कुछ लोग गद्दार हैं। आपने देखा होगा, भारत में ही आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि भारत में कुछ जगहों पर पटाखे चलाए गए, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया और हमारे ही देश के ये ब्लू टिक वाले जो लोग हैं, इन्होंने फर्जी ट्रोलिंग को सच मानकर उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और एक बार फिर ये बता दिया कि हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, जबकि ये फेक न्यूज़ थी। यानी उस दिन सिर्फ भारत ही मैच नहीं हारा, बल्कि हमारे देश के कुछ लोगों की समझ भी पाकिस्तान के हाथों हार गई थी। आज बीसीसीआई ने भी अपने ट्विटर हैंडल से मोहम्मद शमी और विराट कोहली की एक तस्वीर को पोस्ट किया है, जिसमें बीसीसीआई ने लिखा है प्राउड, स्ट्रॉन्ग, अपवर्ड एंड ऑनवर्ड, यानी गर्व और मजबूती के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ रही है। बीसीसीआई शायद इशारों में मोहम्मद शमी के मुद्दे की तरफ ध्यान दिला रहा है और उनके प्रति अपना समर्थन दिखा रहा है बिना कुछ कहे। लेकिन अब लोग बीसीसीआई को भी ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे के मैच जीतने पर ध्यान लगाइए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। यानी देश का मूड धर्म का मैच खेलने का बिल्कुल नहीं है और ना ही देश के लोग मानते हैं कि मैच की हार के लिए कोई एक खिलाड़ी दोषी है। लेकिन सोचिए, एजेंडा इतना बड़ा है कि बीसीसीआई भी दबाव में आ गया और वो मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग को असली मानकर खुद को लिबरल साबित करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। भारत की हार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बेहद खुश हैं, क्योंकि कभी कभी तो वो जीतते हैं भारत से और वो अपनी इस खुशी को आजकल छिपा नहीं पा रहे। सऊदी अरब में एक समिट के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन रविवार को हुए मैच में भारत को हराने के बाद ये बातचीत के लिए अभी सही समय नहीं है। इमरान खान ऐसा कह रहे हैं शायद भारत पर कटाक्ष करने के लिए, और उनके चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। आप उनकी बात सुनिए पहले। I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. And if like two civilized neighbors, we can resolve this issue. And it's all about human rights and the rights. The right of the people of Kashmir for the self-determination, a right was guaranteed by the United Nations Security Council to the people of Kashmir 72 years ago. So if that right could be given to them, we have no other problems. The two
countries can live as civilized neighbors, but more, just imagine the potential. India then through Pakistan has access to Central Asia. And then Pakistan has access to these two huge markets, and this is where I want to impress upon our Saudi business community that circumstances never remain the same. They always change. But as you will know in your business community, the most successful business people are always the ones who have that ability to look ahead and take the risk. The ones who go on the trodden path never really become outstanding in any field, let alone business. So it's that ability, that fearlessness to look ahead. And if you look ahead, Pakistan is in that strategic location where it opens the doors everywhere. And what more would we want than our Saudi brothers to benefit from Pakistan's location and the potential the country affords. तो आपने देखा इमरान खान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जाकर अपने फोरम्स पर पैसा मांग रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान शायद ये भूल गए कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली बार हार का सामना जब करना पड़ा था, जब पाकिस्तान की टीम हारी थी, तब पाकिस्तान के कप्तान वही थे और ये बात 1992 की है। उस समय इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तो जिता दिया था, लेकिन वो भारत की टीम से हार गए थे और इस हार का ये सिलसिला 29 वर्षों तक जारी रहा। लेकिन सोचिए, जो पाकिस्तान खेल भावना की बात करता है, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे खेल भावना को कमजोर करने का काम करते हैं। और आज हम आपको एक बार फिर से ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इस मैच को असल में इस्लाम का मैच बना दिया था। और कल आपको याद होगा, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की भारत पर यह जीत पूरे इस्लाम की जीत है। एक बार आप फिर से सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का असली चरित्र क्या है। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो अब आपने ये देख लिया कि पाकिस्तान इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान एक मैच तो हमसे खेल लिया, लेकिन उसने उसी के बाद दूसरा मैच शुरू कर दिया और उस दूसरे मैच में हमारे ही देश के कुछ लोग पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज जो हमने आपके सामने जो सबूत पेश किए हैं वो ये बताते हैं कि मोहम्मद शमी की जो ट्रोलिंग हुई थी वो फर्जी ट्रोलिंग हुई थी। भारत में मोहम्मद शमी की कोई ट्रोलिंग नहीं हुई और वो मुसलमान है ये सोचकर तो कभी भी किसी ने ट्रोलिंग नहीं की। क्या मोहम्मद शमी को हमने मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत इस टीम में शामिल किया था? इसका जवाब है नहीं। मोहम्मद शमी एक शानदार खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर हैं, अपनी काबिलियत पर वो भारत की टीम में शामिल हुए हैं और वो भारत के लिए बहुत अच्छा खेलते रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन उनके लिए है, लेकिन हमारा समर्थन उनके धर्म के आधार पर नहीं है। इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि किसका क्या धर्म है और किसकी क्या जाति है। भारत के लिए वो सारे खिलाड़ी हैं। ना धर्म के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है, ना जाति के आधार पर सिलेक्शन हुआ है। देश के लोग उन्हें इसलिए प्यार नहीं करते, इसलिए उन्हें देखने के लिए नहीं जाते कि वो उनका धर्म क्या है।
लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो धर्म को सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है और फिर ये बदनामी भारत की करने की कोशिश की जाती है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, भारत में मुसलमान खिलाड़ियों को वो अधिकार नहीं मिलते जो विराट कोहली को मिलते हैं, वो अधिकार नहीं मिलते जो रोहित शर्मा को मिलते हैं क्योंकि ये हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, आज इस टीम में खेलने वाले जो हिंदू खिलाड़ी हैं वो शायद उनके मन में ये बात नहीं आती होगी कि जब उनकी ट्रोलिंग होती है, जब लोग उनके बारे में, उनकी पत्नी के बारे में अपशब्द लिखते हैं, तो इस देश का कोई व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। वॉशिंगटन पोस्ट में तब उनके बारे में कोई आर्टिकल नहीं छपते, दुनिया भर का जो बड़े बड़े मीडिया हैं वहां पर कोई हेडलाइन नहीं बनती। क्या उन्हें आज ये बात बुरी नहीं लगेगी? उन्हें आज ये बात बहुत बुरी लगती होगी। इसलिए हम अपने देश के तमाम सेलिब्रिटीज से और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि बिना सोचे समझे किसी मुद्दे पर ट्वीट करने से पहले एक बार उन्हें जरूर खुद क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वो कहीं किसी एजेंडे में तो नहीं फंस रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश में जो इस्लाम है, मुसलमान होना है, ये एक बड़ी ग्लैमरस स्टोरी होती जा रही है। हमारे देश में मीडिया में, विपक्षी दलों में और एक खास लिबरल वर्ग में इस्लाम के बारे में बात करना और इस्लाम को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना बहुत फैशनेबल होता जा रहा है। आपने देखा मोहम्मद शमी के साथ भी यही हुआ और आपने देखा कि शाहरुख खान के साथ भी ठीक यही हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को भी इसलिए निशाने पर लिया गया है क्योंकि वो मुसलमान है। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक एजेंडा है भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का, दुनिया को यह बताने का कि भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन मुसलमान यहां पर अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में भी 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो सारे एक जैसे नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर लोग आज भी भारत में रहते हैं तो जाहिर है भारत को ही प्यार करते होंगे। ऐसे तमाम लोगों को बाहर निकलना चाहिए, ऐसे तमाम लोगों को आज वापस सोशल मीडिया पर जाना चाहिए और पाकिस्तान के इन फर्जी ट्रोलर्स को जवाब देना चाहिए। आज हम सचिन तेंदुलकर जैसे, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे, इरफान पठान जैसे और उन तमाम लोग जो क्रिकेटर्स जिन्होंने मोहम्मद शमी के समर्थन में ट्वीट किया है, आज हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक ट्वीट और कीजिए और उस ट्वीट में ये बताइए कि हम अब ये जान चुके हैं कि मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग हुई थी और हम मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग करने वाले लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं। मैं आज उन सारे लोगों से अपील करूंगा, सचिन तेंदुलकर से हम जी न्यूज की तरफ से अपील करेंगे और इन तमाम खिलाड़ियों से एक ट्वीट और कीजिए और बताइए कि अब आप इस एजेंडे को समझ चुके हैं और उस ट्वीट में अगर आप वाकई में देश से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि मोहम्मद शमी को बेकार में लोग इस्तेमाल ना कर लें, तो आपको आज एक ट्वीट और करना चाहिए जिसमें पूरी स्थिति के बारे में आपको स्पष्टता से बेखौफ होकर भारत का साथ देते हुए भारत की टीम में खेलना चाहिए। हमने आपको मोहम्मद शमी पर फर्जी ट्रोलिंग के बारे में बताया और आपको यह बताया कि हमारे ही देश के कुछ लोगों ने कैसे इस फर्जी ट्रोलिंग को लेकर इसे हेडलाइन बना दिया और कैसे विदेशी अखबारों में इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। जबकि बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम लोगों को यह किसने बताया कि मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हो रही है? उन्हें यह बात कहां से पता चली कि मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग भारत के लोग कर रहे हैं? कैसे उन्हें पता चला और कैसे, किस आधार पर, किस डेटा के आधार पर आज वो बड़े बड़े अखबारों में ये लिख रहे हैं या सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि शमी की ट्रोलिंग हुई है? ये बिल्कुल झूठ था और ये एक फेक न्यूज थी जिसे एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। और ये फेक न्यूज की जो फैक्ट्री है ये चल रही है पाकिस्तान में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.